सोने की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू रही है और इसकी इस बार जो वजह है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन्स है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ईरान और इजराइल के दरमियान वॉर लाइक सिचुएशंस इमर्ज हो रही है। कुछ दिन पहले तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं और ये टेंशन्स अब बढ़ती जा रही हैं। इसमें स्लो डाउन कहीं पे प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया और इसे प्रिमिटिव स्ट्राइक्स कही अगेंस्ट ईरान, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शायद खतरा लग रहा था उन्हें, और उन्होंने स्ट्राइक की। और वापस रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक हुआ। तकरीबन जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तकरीबन 100 ड्रोन्स इजराइल की तरफ ईरान ने भी दागे हैं। और अब 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ऐसा कोई हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही जिससे ये कहा जा सके कि टेंशन्स कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि इस बढ़ती टेंशन की वजह से स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी असर पड़ेगा और साथ ही साथ यूएस डॉलर पे भी काफ़ी असर पड़ने के इम्कानात हैं। यानी वीक हो गया है शेयर्स, कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों के इम्पैक्ट हुए हैं और इसी सब के चलते सोने की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही है। और सेफ हेवन सोने को कहा जाता है, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वहां लोग प्रेफर करते हैं कि वो सोना खरीदें और सोने में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। अगर नेशनली हम बात करें तो हिंदुस्तान में आज 1,01,510 रुपये सोने की कीमतें थी, जो पिछले दिन से या जो पिछली क्लोजिंग थी उससे तकरीबन 150 रुपये के आसपास नीचे दिखाई दे रही थी। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो ये ओवरऑल सिनेरियो में काफ़ी कीमत बढ़ चुकी है। यानी 1 लाख का मार्क भी इससे क्रॉस किया। इससे पहले भी 1 लाख का मार्क क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसमें ज़रा सी गिरावट आई थी और कुछ हज़ार कम देखने को मिले थे। वहीं कश्मीर की बात करें, जब पिछली बार हमने आप तक खबर पहुंचाई तब भी 1 लाख का मार्क ये उससे नीचे आ चुका था। तो आज के दिन में अगर हम कश्मीर की बात करें, ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सोना ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि अभी कश्मीर में शादियों का सीज़न है और यहाँ रिवायती तौर पे लोग शादियों में सोने में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। और ओवरऑल भी सोना और ज़मीन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड मार्केट, जहाँ कश्मीरी लोग काफ़ी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और अगर शादियों की बात करें तो शादियों में सोने का लेन देन काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी कीमतें इस वक्त शादी के सीज़न में बढ़ना कई सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब है। तो आज के दौर में, आज के दिन में अगर मैं बता दूं कश्मीर में सोने की कीमतें क्या है, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट की बात करते हैं। सबसे पहले 18 कैरेट पर 10 ग्राम 7600 रुपीज़ का है, यानी 76,000 रुपये 10 ग्राम सोने की कीमत है अगर वो 18 कैरेट है। लेकिन ये विदाउट मेकिंग चार्जेस है, यानी अगर आप रॉ खरीदते हैं 18 ग्राम सोना तो आपको 7600 रुपये पर ग्राम मिलेगा। जब इसमें मेकिंग चार्जेस ऐड हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ बनाना चाहते हैं, तो इसकी कीमत और बढ़ जाती है। वहीं अगर 22 कैरेट की बात करें तो मौजूदा वक्त में, आज की तारीख में 22 कैरेट सोना कश्मीर में आपको 9200 रुपीज़ का मिलने वाला है, यानी उसकी कीमत पर ग्राम 9200 रहेगी और ये भी विदाउट मेकिंग चार्जेस है, यानी 92,000 रुपये 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत रहेगी। क्योंकि जब भी हम सोना किसी शक्ल में बनाते हैं, यानी वो हार की शक्ल में हो, किसी चेन की शक्ल में हो, किसी ऐसी शक्ल में हो कि हमें वो बनाना हो और उसे इस्तेमाल करना हो पहनने के लिए, तो वो यूजुअली 22 कैरेट या उससे कम में होता है। 22 कैरेट से ज़्यादा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको विदाउट मेकिंग चार्जेस ये कीमतें बता रहा हूँ। 18 कैरेट की 7600 रुपये 7600 पर ग्राम एंड पर 10 ग्राम 76,000। वहीं अगर 22 कैरेट की बात करें तो 9200 पर ग्राम इसकी कीमत रहेगी। और ये दोनों मैंने आपको विदाउट मेकिंग चार्जेस बताए। जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर 24 कैरेट सोने की बात करें, जो 99.9% प्योर सोना रहता है और यूजुअली हमें बिस्किट, गोल्ड बिस्किट की शक्ल में मिलता है, उसकी कीमत मौजूदा वक्त में कश्मीर की अगर हम बात करें तो 1,05,000 रुपये हो चुकी है। यानी इस वक्त सोने का जो बिस्किट है पर 10 ग्राम 1,05,000 है। तो बिस्किट्स आजकल ट्रेंड में है। इससे पहले कश्मीर में एडवर्ड कॉइन्स का ट्रेंड रहता था, लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से एडवर्ड कॉइन से शिफ्ट हो गया है वो ट्रेंड, अब ये बिस्किट्स की तरफ आ गया है और बिस्किट में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं और इसकी कीमत मौजूदा वक्त में 1,05,000 रुपये बताई जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, तो उन्होंने कहा है, ऐसा माना जाता है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से रहा
जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन बन गई और ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ चला गया, जो कि लोग या वर्ल्ड पावर नहीं चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये इस तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे, ओवरऑल मार्केट पे और उसके साथ साथ यूएस डॉलर पे काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। यानी स्टॉक मार्केट में काफ़ी कमी हो सकती है और कुछ चीज़ों में काफ़ी इम्पैक्ट होगा। और ऐसे इलाकों में, जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे इलाकों में ख़ास तौर पे जहां कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है, जहां वॉर लाइक सिचुएशन इमर्ज हो जाती है, वहां लोग अक्सर और बेशतर सोने में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन भी कहा जाता है। आप गोल्ड अपने साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो वो आप उस टाइम पे बेच नहीं सकते, रियल एस्टेट की कीमतें काफ़ी गिर जाती है, लेकिन सोने की कीमतें ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी बढ़ जाती है। और जब हम इसे कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखते हैं, कश्मीर में रिवायती तौर पे कल्चरली सोना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजन से इसका उस तरीके से कोई लिंक नहीं है, लेकिन कल्चर में काफ़ी डीप रूटेड ये चीज़ है। और फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, सोना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है जब यहाँ की शादियों को डिस्कस किया जाता है, जब यहाँ की शादियों पे बात होती है। तो आज पर्टिकुलरली मई से नवंबर तक कश्मीर में शादियों का सीज़न रहता है। ये 5 से 6 महीने शादियों वाले रहते हैं और इसमें जब सोने की कीमतें बढ़ती है तो काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को देखने को मिलती है। तो वही परेशानी इस वक्त भी लोगों की है, वही क्राइसिस इस वक्त भी लोगों का है और उसी क्राइसिस से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। इससे पहले भी जब हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी, तब भी हमने आपको यही कहा था कि किस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट से अब पीछे हट रहे हैं। जैसा गोल्ड डीलर से हमने बात की थी, या जो लोग सराफा मार्केट में है, सराफा बाजार में काम करते हैं, जिनकी ज्वेलरी शॉप्स है, उन्होंने यही कहा था कि पिछले सीज़न के मुकाबले में इस सीज़न में तकरीबन 60 से 70% कमी आई है। एक तो कैश क्रंच जो ओवरऑल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई है। तो जो लोग 10 रुपये खर्चते थे या 10 लोग 10 रुपये खर्चने आते थे, अब महज 3 रुपये खर्च कर रहे हैं और सिर्फ 3 लोग वो खर्च करने आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है इस सब में। तो मौजूदा वक्त में एक बार फिर से आखिर में आपको बता दूं कि सोने की कीमतें क्या है और किस तरीके से लोगों को इस वक्त इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मौजूदा वक्त में अगर आप गोल्ड बिस्किट लेने जाते हैं जो 10 ग्राम का 99.9% प्योरिटी वाला है, 24 कैरेट का है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो आपको 1,05,000 रुपये का मिलने वाला है। वहीं 22 कैरेट विदाउट मेकिंग चार्जेस पर ग्राम आपको 9,200 का मिलेगा और 18 कैरेट विदाउट मेकिंग चार्जेस 7,600 रुपीज़ का मिलने वाला है। उसमें बाद में मेकिंग चार्जेस लग के उनकी कीमतें और बढ़ जाती है। और जिस हिसाब से मार्केट की ट्रेंड इस वक्त चल रही है, कश्मीर में लोग अब 18 कैरेट और 14 कैरेट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जो कंपैरेटिवली 22 कैरेट या 24 कैरेट से सस्ता मिलता है और कहीं ना कहीं उसकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। तो अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ता है और इससे ओवरऑल न सिर्फ गोल्ड मार्केट पे बल्कि जो ग्लोबल मार्केट है उसकी ट्रेंड ये किस तरफ मोड़ता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।